मुंब्र्यातील प्रगती मित्र मंडळाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात संत शिरोमणी गुरु रोहिदासजी यांची 647वी जयंती साजरी केली आहे। यावेळी मुंब्र्यातील शेकडो नागरिकांनी सहभाग घेतला होता। यावेळी मुंब्र्याचे माजी नगरसेवक मोरेश्वर किने यांनी संत रोहिदास यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करून अभिवादन केलं आहे। संत रोहिदास यांनी जातीपातीत भेदभाव न करता एकजुटीने राहण्याचा संदेश दिल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय। तर संत रोहिदासजी लोकांच्या चपला शिवून देवपूजा करण्यात तल्लीन असायचे। लोकांना भेदभाव न करता एकमेकांवर प्रेम करायला शिकवणारे ते एक महान समाजसुधारक होते। ते आपले कर्तव्य बजावत असल्याचं अध्यक्ष गौतम हितकर यांनी सांगितलंय। यावेळी आलेल्या सर्व पाहुण्यांनी संत रोहिदास यांच्या जीवनाविषयी सविस्तर माहिती दिली। यावेळी गौतम हटकर, भाई पवार, AR पाटील, शम्मा हुसेन, सादिक अली, राहुल शिंदे, गजानंद साबळे, विनायक हटकर, भाऊ भागवत यांच्यासह मंडळाचे सर्व सदस्य उपस्थित होते। गुरु रोहिदास यांची जयंती आहे, या निमित्त आपण काय म्हणतो? विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करून आज प्रगती मित्रमंडळाच्या वतीने आज या बाबासाहेब चौकात श्री संत शिरोमणी रोहिदास महाराज यांची जयंती साजरी करण्यात आली। त्याबद्दल मी त्या समाजातील सर्व लोकांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। संत रविदास महाराजांचा जन्म 1377ला काशी वाराणसी येथे झाला। ते खरंच एक संत होते। त्यांचे विचार खूप मोठे होते। त्यांच्या एक विचारातला मी एक तुम्हाला म्हणजे हे सांगेन वाक्य कि किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, किसी के रास्ते में फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे भी मत बिछाओ। भगवान उसी हृदय में वास करते जिसके मन में बेर किसी के लिए बेर ना हो और किसी के लिए लालच की भावना ना हो। ऐसे उनके विचार थे। ऐसे महान संत को मैं नमन करता हूँ और उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं खास करके हमारे प्रगति मित्र मंडल के अध्यक्ष गौतम जी हटकर को उनको भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और मेरा मान सम्मान किया। दूसरी बात उनके बारे में मैं कहूँगा कि वो समाज के लिए हमेशा आगे रहते। कभी उनका समाज के प्रति कोई भी प्रोग्राम में वो आगे रहते, लेकिन समाज का फ़ायदा उठा के कभी उन्होंने आज तक मुंब्रा में अपना जेब नहीं भरा। वो सिर्फ समाज के लिए आगे आते और जितना योगदान दे सके देते। आज उन्हीं की राह पे उनके दोनों लड़के काम करे, लहू हटकर और अंकुश हटकर। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे दोस्तों को इस जयंती निमित्त पहले तो श्री संत रोहिदास महाराज के जन्म के बारे में और उनका मृत्यु के बारे में थोड़ा माहिती तोड़ के मैं देता हूँ। उनका जन्म हुआ 1377 में काशी, आज की वाराणसी जो बोलते हैं उसको पहले काशी बोलते हैं, वहाँ पे हुआ। और उनका पत्नी का नाम था लोना और उनका मृत्यु 1527 में हुआ। और उन्होंने आज के समाज जो नया पीढ़ी को ये संदेश दिया है कि पहले तो बड़ों का सम्मान करना है, दूसरा अपना माँ बाप की सेवा करो। यही सब काशी और मथुरा यही है। तो घर में अपने काशी और मथुरा ये है, इनकी सेवा करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। यही संदेश आज के रोहिदास महाराज हे उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील श्री गोवर्धनपूर या गावात त्यांचा छोट्याशा गावामध्ये त्यांचा जन्म झालेला आहे। आणि त्यांचा व्यवसाय त्यांच्या बाबा दाद्यापासून चप्पल शिवण्याचा व्यवसाय होता। तर त्यांनी असं दाखवून दिलं या जगामध्ये काम कोणतंही केलं तरी माणसाने कामासाठी लाजू नये, म्हणून त्यांनी ते चप्पल शिवण्याचा बापदादाचा जो कार्यक्रम होता तो त्यांनी चालू ठेवला। आणि त्या काळामध्ये जातीवाद फार उफाळलेला होता। ते गंगेवर आंघोळीला जायचे, त्यावेळेस काही ब्राह्मण लोकांनी त्यांना मनाई केली का त्या गंगेवर जायचं नाही, कारण गंगा बाटेल, म्हणून त्यांनी तिथे जायची मनाई केली। ते बोलले ठीक आहे, काय हरकत नाही। त्यांनी जायचं बंद केलं
पण गंगा माता त्यांच्या तिथे दारामध्ये ते चमडे फुलवायचे ते चमड़ेच्या तिथे गंगा प्रगट झाली। रोहिदास महाराज की जयंती कर रहे हैं कि ये जो नया पीढ़ी के लोग हैं इनको भी रोहिदास महाराज से सीख मिले। क्या कोई भी काम में शर्म नहीं करना चाहिए इंसान को। संत शिरोमणि रोहिदास महाराज इतने बड़े थे क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1953 में उनकी दिल्ली में जयंती पहली की थी। तो इन्होंने दुनिया को ऐसा संदेश दिया कि माँ से बढ़ के यही मेरी काशी है, माँ मेरी काशी है और बाप मेरा पंढरपुर है। यही माँ बाप से बढ़कर ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो माँ बाप को अगर सेवा नहीं करते तो वो किस काम के नहीं है। कुरान शरीफ में भी हमने पढ़ा है, कुरान शरीफ में बोला माँ के पैर के नीचे जन्नत होता है और बाप जन्नत का दरवाजा होता है। यही संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ और तरुण जो नया पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो, अपने से बड़ों का आदर करो। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।